और जल्दी और शार्ट नोटिस में ये किया गया था कि शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में छत्री गौरव के रूप में प्रिय अभिषेक सिंह चौहान पुत्र श्री हरिराज सिंह चौहान, जो पूर्व में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद एक आदर्श शिक्षक हैं, आपके पिता खंड विकास अधिकारी रहे, और अभिषेक ने प्रथम ही चांस में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो प्रथम चांस में निकाला और कंपटीशन को वो किया, तो अपने समाज का, अपने कुल के साथ साथ शाहजहांपुर और छत्री कुल का जो गौरव बढ़ाने का काम किया। तो छत्री समाज शाहजहांपुर का नैतिक दायित्व है। भाई उदित जी ने कहा, सर्वप्रथम फोन आया कि दादा ऐसा ऐसा विषय और इस लड़के को बुलाओ, पहचानो, खोज करो। तो हमने कहा वो तो हमारे परिवार का और हमारे मोहल्ले का ही एक उसके प्रोत्साहन के लिए एक कार्यक्रम हो, जिससे कि और शाहजहांपुर के नौजवान प्रेरणा लें और लोग जागृत हों और आगे बढ़ें और मेहनत लगा के पढ़ें। तो उसी के प्रयोजन में आज अखिल भारतीय छत्री महासभा शाहजहांपुर द्वारा अभिषेक का अभिनंदन और छत्री गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय हमारे जिलाध्यक्ष परम आदरणीय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पदम सिंह जी, सुमित भदौरिया और प्रीतम सिंह जी, सारे लोगों का निर्णय हुआ कि आज ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी से कि उसके अभिनंदन की स्वीकृति प्रदान करें और कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक। आइए अभिषेक का अभिषेक किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में अभिषेक और इनका अभिनंदन होने से वो बाद में रख लेंगे, पहले अभिनंदन करें, फिर ये भी देंगे, फिर इनके पिताजी भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हम चाहेंगे कि साल से इनके पिताजी का और स्मृति से बेटे का, बाप बेटे दोनों का अभिनंदन होना। बड़ा सौभाग्य ऐसा बेटा चाया है। मोबाइल पापा का गाड़ी तो नहीं रह गया, आप बात करो भैया, मैंने वहीं रख दिया मेरे से। देखो गिर तो पहले मोबाइल देखिए, गाड़ी लॉक कर देना, गाड़ी पहले उनका लीजिए, फोटो लो भाई, लीजिए। हाँ माला है, ले दीजिए, आप डाल दीजिए। आइए लीजिए, आइए बेटे को लीजिए, देखिए आप खड़े रहिए। ले महात्मा जी बच्चों को आशीर्वाद दी। सुमित भदौरिया जी लीजिए, अजय जी लीजिए, आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। चलो चलो उदित भाई आजा। हाँ सब लोग हाथ लगा लें और चौड़े हो जाओ, आ जाए सब लोग, आ जाए। मुकेश जी आ जाओ। हाँ फोटो ले लेना, इधर रखो बीच में से, इधर देखो सामने, ऐसे सुमित भाई दादा सामने। ठीक, जरा वीडियो बना लो, बन रहा है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम अभिषेक से अनुरोध करेंगे कि अभिषेक अपने स्ट्रगल के विषय में बताएं, फिर उसके बाद उनके पिताजी दोनों। एक बार तालियां। हाँ माला डाले रही, माला ना उतरी, लगा लो। सुमित हो जाए, सुमित जी, सुमित जी माला डाले रही दादा, 1 मिनट। आइए राजीव भाई, आप भी कर लीजिए। अरे आप कर लीजिए। हाँ राजीव भाई कर ले लीजिए। आइए दादा, आ जाइए। वीडियो बन रहा है। आपसे पता बेटा, माला मत उतारना। तो और आर्मी में है, फोन तो लगाया लेकिन तो आर्मी में है नहीं, लेकिन कौशल में एकदम इतनी। हाँ फोन हमने अभी लगाया अभी तो, जब इन्होंने बताया था हम खुद अपने तैयार होने जल्दी में। एक हमारा भी हाँ ले लीजिए। संडे को शुरू सब काम ढीले रहते हैं। हो गया ठीक, अब ये बता मेरा 2 मिनट। हाँ माला नहीं उतारनी।
बैठो दादा अभिषेक माला पहने लो। नहीं अच्छा लगता नहीं पहने रहो। हाँ, बताइए तो आपने किया कैसे पहुंचे, अपना नाम पिता क्या का नाम सहयोग पता रहा फिर लोगों पूरी का बात। चंपारण में? मेरा नाम अभिषेक सिंह चौहान है। मेरे पिता का नाम श्री हैराज सिंह चौहान है और मैं आनंदपुरम कॉलोनी में रहता हूँ। मैंने एनडीए 149 में 290 ऑल इंडिया रैंक स्कोर करी है इस साल। मेरी एनडीए की जर्नी लास्ट ईयर नवंबर में चालू हुई थी। मैंने एनडीए का ये मेरा रिटन का सेकंड अटैम्प्ट था और ओवरऑल ये फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा इंटरव्यू का। तो दिस इज़ माय सेकंड अटैम्प्ट ऑफ रिटन एंड आई क्लियर्ड माय रिटन इन अप्रैल। 10 अप्रैल को मैंने अपना रिटन क्लियर किया था और एसएसबी मेरा 10 अगस्त को था। तो मेरे रिटन में लगभग 8 लाख विद्यार्थी बैठे हुए थे और इंटर रिटन क्लियर हुआ था 8000 का और इंटरव्यू क्लियर हुआ सिर्फ 380 का। और शाहजहाँपुर में मेरा क्लियर हुआ है और एक और मैंने एनडीए के लिए अपनी कोचिंग भी करी थी दिल्ली से और आई डन माय क्वालिफिकेशन फ्रॉम सेंट पॉल इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू आज बेटे इधर पहले तो 2 मिनट अच्छा लगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री महोदय, यशपाल जी, दीप जी और यहाँ उपस्थित सभी क्षत्रिय कुलभूषण, सभी का अभिनंदन, प्रणाम। अभिषेक हमारे 3 बच्चों में सबसे छोटा है, 2 बेटियाँ इससे बड़ी हमारी और दोनों बेटियाँ और छोटे भाई के भी 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, सब एक बराबर उम्र के ही हैं। और हमने तो सभी बच्चों को जैसे कि एक माता पिता की इच्छा होती है कि पढ़ा करके और कहीं रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, इसलिए सबको साइंस साइड से पढ़ाया था और सबको उद्देश्य था कि बीटेक या आईआईटी करके इंजीनियर बनना है। इसी से अपने बेटियों को पढ़ाया तो बेटियां बीटेक करके आज जॉब में हैं, पुणे में हैं और छोटे भाई का लड़का है वो बीटेक कर रहा है इस समय वहाँ पे। इनको भी मैंने बीटेक के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया फॉर्म भरने को, बोले सब घर बीटेक करेगा तो हम नहीं करेंगे। तो मैंने बेटा फिर क्या करोगे? बोले मैं एनडीए करना चाहता हूँ। तो पिछले साल उसी तो मैंने कहा करना चाहते हो तो करो फिर इसको, जब तुम्हें बीटेक भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो घर पे क्या करोगे? तो इन्होंने इमीडिएट बगैर तैयारी के एक परीक्षा दी थी तो उसमें इनका क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो हमने फिर कहा अब जब करना ही है तुम्हें और तुम जो हमने सोचा नहीं करो, अब तुम्हारी इच्छा है तो उसको कोई काम करो उसे ढंग से करो और कायदे से। तो फिर मैंने इन्हें तैयारी के लिए मैंने कहा अब 1 साल तैयारी करो, कुछ मत करो। फॉर्म भरा, परीक्षा दी, रिटन बहुत अच्छे नंबर हैं इनके मेरी रैंक में। तो इलाहाबाद एसएसबी में इनको कॉल किया गया, वहाँ एसएसबी से इनका क्लियर हुआ था अगस्त में। मेरिट परसों शाम डिक्लेयर हुई है इनकी। तो आश्वस्त थे ये तो कह रहे थे कि हमारे इतने नंबर हैं कि हमारा तो मेरिट में नाम होगा ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा शंकित था क्योंकि आर्मी के एनडीए में सिलेक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो आर्मी स्कूल्स हैं, घोषित रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए घोषित रिजर्वेशन है वहाँ पे। आरएम से कई स्कूल हैं कि उनके बच्चे जाते हैं वो वहाँ पे लेने ही लेने हैं। उसके बाद में फिर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, कर्नल के, इनके साथ के सब वही हैं। तो उनके बीच में अपना कुछ कर पाना कि वो बच्चे शुरू उन्हीं स्कूलों में हैं और जो वहाँ पे चेयर कर रहा है आर्मी प्रेसिडेंट है वो भी आर्मी का ब्रिगेडियर कर्नल रैंक का होता है और साथ में उनके बच्चे होते हैं सब वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी ये रहती है कि उनके बाद में ही आपको स्थान मिलेगा, अगर नहीं है तो। ये कह रहे थे कि हाँ हमारा 100% श्योर है नंबर से, लेकिन मैं थोड़ा व्यवस्था को लेकर शंकित था कि शायद कहीं दिक्कत ना आ जाए। और वो भी फिर भी रिटन में सबसे ऊपर होते हुए भी इनका रैंक में नंबर नीचे 290 आया जाए। तो संतुष्ट है कि इनका हो गया और थोड़ा गर्व भी है। पूरा अब हम महात्मा जी से कहेंगे कि वो भी अपने विचार रखें।